आज की जो रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सिखाऊंगा मात्र एक स्टेप पे आपको रिएक्शन करना, जिससे क्या होगा, ये रिएक्शन बहुत बच्चों को टफ लगती है, बट मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ से कोई ट्रिक बताऊंगा जिससे क्या होगा, ये रिएक्शन आपके बिल्कुल माइंड में क्या होगी, बैठ जाएगी, जिससे क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? चलिए मैं बताता हूँ बहुत ही आसान सा तरीका। अब क्या दे रखा है यहाँ पर रिएक्शन, देखिए क्या दे रखा है। क्या होता है जब फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जो उपस्थिति होती है, किसकी होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। तो सबसे पहली बात बच्चों है कि इसमें एक फॉर्मूला होता है थैलिक एनहाइड्राइड का। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल का तो कई बच्चों को आता है, बहुत ही आसान होता है। थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है आपका, ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखिए बेंजीन है, बेंजीन के साथ में CO और CO ये बॉन्डिंग लगी हुई है। तो इस तरीके से क्या होता है, थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिखूँगा। इस फॉर्मूले को बेटा प्रैक्टिस करिएगा, नहीं करेंगे तो यही आपको बहुत बड़ा दर्द देगा। ठीक है, दर्द ऐसा होगा कि आपके नंबर कम आएंगे, आज नहीं तो कल आपको रिएक्शन सीखनी पड़ेंगी। इसलिए मेरे साथ में चुपचाप प्रैक्टिस करिए 5 टाइम्स। ये फॉर्मूला हो गया थैलिक एनहाइड्राइड का। यहाँ पर दे रखा है फिनॉल। फिनॉल को लेंगे, 2 अणु लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, फिनॉल को ऐसे बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो पता ही है कैसा क्या बनता है, सिंपल होता है, ये होता है फिनॉल होता है। क्लियर हो गया? इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो किसकी होगी, कंसंट्रेट H2SO4 की होगी। यहाँ पर ऐसे लिखिए। क्लियर हो गया? देन फिर क्या आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट फाइंड होगा वो होगा फिनॉल पैथिलीन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, 2 अणु हम लोगों ने लिया किसके, फिनॉल के। अब इस केस में क्या होता है, जो फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा। कुछ ये रिएक्शन बहुत कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आया हमारा फिनॉल, ऐसे लिखिए, फिर इसको आप ऐसे कीजिए। ठीक, यहाँ पर OH हो गया। क्लियर हो गया? देन इतना करने के बाद यहाँ पर आप चाहो तो बॉन्ड प्रेजेंट कर सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है आप लोगों को? आई थिंक आपको सारा समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। देन अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि जस्ट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इस रिएक्शन में हम लोग इसको रिप्लेस करना है। कैसे करना है, जो ऑक्सीजन देख रहे हैं आप लोग, उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, हटाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये लिखा हुआ वैसे इसको लिख दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका पूरा डिपेंड करता है इसका फॉर्मूलों के बिहाफ पर। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, यहाँ से इसको ऐसा कीजिए। देन यहाँ पर सी इसके बॉन्ड, क्योंकि O में डबल बॉन्ड होते हैं, पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको आती हैं। देन यहाँ पर जैसा लिखा वो लिखिए, इसके फिर ऐसा करिए C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये बन गया किसका फॉर्मूला, बन गया फिनॉल। यही प्रोडक्ट हमें फाइंड हुआ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है ये, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, एंड यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जो ये O है ना, ये पूरा O हट गया है, और यहाँ पर से 2 H हटे, एक ये H और एक H हटा। ये O और जो ये 2 H थे वो मिल क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मात्र 1 स्टेप है। फिर से मैं समझाता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2019 को ये रिएक्शन आई थी और आने की संभावना भी है, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए सबसे पहला ये फॉर्मूला क्या होता है, थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला रख लीजिए। ठीक, फिनॉल के 2 अणु लिया, 2 अणुओं को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, ये फिनॉल और ये फिनॉल हो गया। तो यहाँ से एक और ये जो H रिप्लेस हुए हैं, जिससे आपका वाटर बना है। यहाँ पर क्या लिखा हम लोगों ने, फिनॉल। ठीक है, पैथिलीन कर दिया। इसके बाद यहाँ से देखिए इस तरह जैसा ये लिखा था वैसे सेम लिख दिया, बन गया प्रोडक्ट हमारा फिनॉल पैथिलीन बन गया। इस तरीके से क्या हुई है, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। बट ये रिएक्शन को 5 टाइम्स रिवीजन नहीं करना है, इसको आप 10 टाइम करेंगे, क्योंकि जब 10 टाइम करेंगे तब ये नंबर फिक्स होंगे। और ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे, 5 से 10 बार मेरे साथ में प्रैक्टिस की होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आपसे हर वीडियो में आकर कहता हूँ कि पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बच्चे एग्ज़ाम के दिन थ्योरी याद कर लेते हैं, बट क्या होता है कि वो प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से रिएक्शन की, जिससे बहुत नंबर उनके कट जाते हैं। तो मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।